बेटा रीजन बताइए। जी मुझे बुला रहा जी कोई। ठीक है, जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए, ठीक है। ओके बाय सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं, जिसमें से हम लोगों ने सीखा था गुणा और भाग करना, ठीक है। मान लेते हैं बेटा लिखा हुआ है 4/3 और इसका गुणा करा रहे हैं वो मान लेते हैं 12 बटे, है ना, 12/8 से आप यहाँ पे गुणा करा रहे हो। तो बच्चों इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा। 4 एकम 4 होता है, और अगर यह अंश में है तो हर वाले को भाग करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। और देखिएगा 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12। तो अंश में उपस्थित संख्याओं का गुणा आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 1/1 तो ये होगा, और ये बेटा 4/2 होगा। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि आप इस 2 एकम 2, हाँ 2 से कट कर सकते हो ना। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो अब 2 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 1 में, तो बेटा 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 2। बताओ सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। सर इस सवाल का व्युत्क्रम नहीं करना। क्या बेटा। सर इस सवाल का व्युत्क्रम नहीं करना। नहीं नहीं, इसमें व्युत्क्रम नहीं निकालना था, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग गुणा किए हैं। अगर ये भाग होता ना तो हम लोग व्युत्क्रम करते। अभी वो व्युत्क्रम वाला भी बताते हैं, लेकिन अभी बताओ गुणा वाला समझ में आया बेटा। यस सर। तो ठीक है, अब देखना बच्चों, मैं आप सभी को सिखाऊंगा भाग वाला, ठीक है। भाग वाला सिखा देता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए सवाल ऐसे होता, 9/7 भागे, ठीक है बच्चों, आगे ऐसे लिख देते हैं 21, और इधर लिख देते हैं मान लेते हैं लिख दिया मैंने 6 लिख दिया जाए। नहीं 6 नहीं, 2 लिख देते हैं, ठीक है बेटा, 2 लिख देते हैं। तो अब क्या करोगे आप, पहले 9/7 को ऐसे लिख दोगे। भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल दोगे, और जो ही गुणा में बदलते हैं तो इस भाग के बाद आने वाली संख्या का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा ले लेते हैं, उल्टा। तो उल्टा लेने पर ये हो जाएगा बेटा 21/2, है ना। अब ध्यान से देखना, ये होता है 7 एकम 7 और ये है 7 त्रिक 21। 3 यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27, और 2 एकम 2, तो 27/2 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। क्या सभी को समझ में आया। यस सर। बाकी लोग भी बताएंगे चैट बॉक्स के माध्यम से। तो बच्चों कुछ ये सारी बातें थी जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखी थी, ठीक है। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। समझिए, दरअसल होगा क्या, एक भिन्न को, है ना, भिन्न को हम लोग भाग देंगे। किससे भाग देंगे, पूर्ण संख्या से। है ना बच्चों, हम लोग एक भिन्न को भाग देंगे, किससे, एक पूर्ण संख्या से भाग देंगे, ठीक है। तो मेरी बातों को बस समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं लिखा हुआ है एक भिन्न 9 बटे, है ना, 9 नहीं कुछ और ही लिखते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 6/13, एक भिन्न हो गया। अब एक पूर्ण संख्या से भाग दीजिए, चलिए भाग दीजिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग भाग दे रहे हैं पूर्ण संख्या से, जो कि है 26। 26 को ले लिया जाए, हाँ ठीक है 26, ठीक है। 26 को मान लेते हैं, ले लिया जाए। अब करेंगे क्या इसको,
कैसे हल करेंगे, तो आप देखिएगा 6/13 को ऐसे ही लिख दीजिएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई संख्या मान लो ऐसे लिखी है, 5 लिखी है, तो क्या हम 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं? नो सर। 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना? सर तो उस हिसाब से देखिएगा, यस सर। इस भाग को अभी भी भाग ही रहने दीजिए, और इस 26 को आप लिख दीजिए बेटा 26/1, इसको लिख दीजिए 26/1। तो अब देखो क्या लिखोगे आप, 6/13 भाग का निशान है, तो इस भाग के निशान को हम लोग चिन्ह कर देंगे गुणा में। चलो मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ, ताकि आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ, इसको है ना पृथक कर पाओ, अलग कर पाओ। तो मैंने इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर दिया, और मैंने सिखाया हुआ है, मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है कि जब, ठीक है, जब भाग के चिन्ह को बदलते हैं गुणा में, तो इसके आने वाली संख्या या इसके आने वाली जो भी भिन्न होती है वो पलट जाती है। तो बेटा 26/1 को हम लोग लिखेंगे 1/26। अब इसको कट करने का प्रयास करिए, इसको आप 2 से भाग करिए, 2 तिया 6, और इसको आप 2 से भाग करने की कोशिश करिए तो 13 दूना 26। तो 3 का गुणा आपको करना चाहिए 1 में, क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है, तो 3 एकम 3, और बेटा हर का गुणा हर में होता है, तो 13 गुणे 13 कितना होता है? 169 होता है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। इसको मैं नीचे की तरफ लिख दूं क्या? रुको तो जरा, मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नीचे की तरफ लिख दिया, और ये जो अननेसेसरी एरोज हैं मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो अननेसेसरी एरो था, मैंने इसको हटा दिया। तो ओम हंस के नाम से जो बच्चा है, अगर ये हरकत आपने दोबारा की तो मैं क्लास से आपको बाहर करूंगा और आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। मैं बार बार बताया हूँ कि वाई जो होता है सिर्फ एक बार टाइप करना है, ABCD या जो भी है ये सारी चीजें सिर्फ एक बार टाइप करनी होती है, बार बार नहीं। अगर आप इस तरीके से बार बार करोगे ना तो ओम हंस तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा और आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी बताइए। हेलो यस सर। गुड इवनिंग गरिमा। सर एक बार और समझा दो। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर एक बार और समझा दो, मैं अभी जुड़ी हूँ। एक बार और समझा देते हैं, ठीक है मैं समझा देता हूँ। दरअसल क्या था कि एक भिन्न था, मैं दरअसल इसको बता देता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा बस। एक भिन्न था 6/13, इस भिन्न को 26 से हम लोग भाग देना चाहते हैं। ठीक, तो हम लोग करें हैं क्या, देखो हम इस 26 को 26/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग 5 Yes, को sir. 5, हाँ जब हम लोग 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो 26 को हम लोग 26/1 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा ये तो भाग का चिन्ह है, इसको हम लोग गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे गुणा कर दिए, और रूल ये कहता है कि जब आप उस चिन्ह को बदल देते हैं तो भाग के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसका हमें लेना होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम समझते हो बेटा आप? यस सर। हाँ, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा उसका करना होता है, उसको पलट देना होता है। तो 26/1 को पलटोगे तो क्या लिखोगे? 1/26 ही तो लिखोगे, आप लोग खुद बताओ, 1/26 लिखोगे। अब क्या करो, अब कट कर दो बेटा। ये देखो 2 से हमने कट किया 6 को, 2 तिया 6, और इस 26 को कट करेंगे तो 13 दूनी 26, आराम से ये कट जाएगा 13 बाद में। तो ऊपर की तरफ 3 बचा, नीचे की तरफ 13, मतलब इस तरीके से बचा। तो हमने कहा था आप सभी को कि अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। ठीक, हर का गुणा हर में करते हैं बच्चों। तो अब क्या करोगे आप, इस 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3, और इस 13 का गुणा इस 13 में करोगे तो 169 आएगा। आप 13 का गुणा 13 में करके देखो, 13 3 39 और 13 एकम 13, 9 और 3 और 3 6 1। बताओ समझ में आया सभी को?
सर। यस सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, सभी लोग इसको करके मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। सवाल है 5/6 भागे 5। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, चैट बॉक्स में बताइएगा। बाकी लोग इसका आंसर करिए, ठीक है बच्चों, बाकी लोग इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो 5/6 तो 5/6 रहेगा, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देंगे। अब मैंने आप सभी को सिखाया है कि जो संख्या होती है उसका उल्टा करते हैं। तो बच्चों 5 को हम लोग 5/1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और 5/1 जब लिखेंगे तो 5/1 का व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं उल्टा, क्या होगा इसका उल्टा, 1/5 होगा। तो अब आप देखोगे कि अंश में भी 5 है और हर में भी 5 है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो एक का गुणा एक में करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक एकम एक, और बेटा 6 का गुणा एक में करोगे तो 6 एकम 6। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/6। समझ में आया सभी को। यस यस सर। यस सर जी, आ गया जी। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस वाले का उत्तर क्या आया था, 1/6। तो बच्चों अगर मान लेते हैं दिया हुआ है, बच्चों बताओ, अगर दिया हुआ है 7 तो बेटा 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, बेटा 7 का व्युत्क्रम यानी 7 का उल्टा क्या होगा, 1/7। 1/7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मान लो लिखा हुआ है 141, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, सर 1/141। 1/1। 1/141। अब बच्चों मान लो सवाल थोड़ा घुमा करके पूछ दिया। मान लो सवाल ऐसे बोला कि 1/98 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, 98/1। 98/1। 98/1। तो बच्चों मान लो 98/1 अगर आपने लिखा, तो क्या इस 98/1 को अगली लाइन से 98 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं सर। तो बच्चों इस वाली चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। हो सके तो इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दरअसल बच्चे हमेशा भूल जाते हैं और वो फाइनल आंसर भी 98/1 की तरह देते हैं। नहीं बच्चों, अगर ले 98/1 लिया सर। अगर हाँ अगर 98/1 आता है तो आप इसको फाइनल ले लिया सर जी। है ना। बेटा माइक मत ऑन करिए प्लीज, माइक अगर आप ऑन करते हैं तो बाकी बच्चे ओके। ओ हंस, बेटा बदमाशी नहीं क्लास में, ठीक है, बदमाशी नहीं। तो 98/1 को आप 98 लिख सकते हैं।
तो मैं बच्चों अब एक सवाल दूं आप सभी को करने के लिए। यस सर। यस। ठीक है, तो ये है सवाल। सवाल क्या है, 10/11 भाग देना है आपको 20 से। चलो बच्चों, मैंने पोल को बंद कर दिया, तो सॉरी, चैट को बंद कर दिया। अब मैं पोल को ऑन करूंगा, लेकिन तुरंत ऑन नहीं होगा पोल, आप सभी जानते हैं। बच्चों आप सभी के पास 10 सेकेंड का समय है, ठीक है। 10 सेकेंड तक इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद से ही हम पोल सेक्शन ऑन करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद से ही हम पोल सेक्शन को ऑन करेंगे। सर कर दो ऑन। ओके बेटा, चलिए हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। कर दिया सर आंसर। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। कर दिया सर जी। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन काफी बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। बेटा देखो, इतने अच्छे से मैंने सिखाया है ना, उसके बावजूद भी गलतियां हो रही है, तो बहुत ही गलत बात है, वेरी बैड। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का ठीक नहीं है ना। 5 बच्चों का ठीक है, यस, 5 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का ठीक नहीं है। बच्चों ठीक गलत कर रहे हो आप लोग। बच्चों गलतियां मत करिए, है ना, बहुत ही आसान सवाल है, पता नहीं क्यों आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सर बिल्कुल आसान है। एकदम सही बात, एकदम सही बात है, बिल्कुल आसान है बेटा। जो बच्चा मेरे सिखाए गए मेथड को सीखा होगा वो तुरंत आंसर कर देगा। तो 5 बच्चों का ठीक और 4 बच्चों का गलत है बेटा। बाकी लोग भी आंसर करिए, क्यों बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चों, बाकी लोग भी तो। सर जी जिसका ठीक है उनके नाम बताइए। बेटा ऐसे नहीं, नाम नहीं पता लगता है, फिर संख्या पता लगती है, नाम हमको कल तक पता लगता है। ओके सर। बाकी लोग बेटा इसका जल्दी से सही उत्तर बताइए। बाकी बच्चे जल्दी सही उत्तर बताइए। चलिए अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ और बच्चों चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए। नहीं, छोटू के नाम से जो बच्चा है बच्ची है गलत उत्तर है बेटा। विक्की के नाम से भी गलत उत्तर है। ओम हंस के नाम से भी गलत उत्तर है। लीना सिंह के नाम से भी गलत उत्तर है, ठीक है। हाँ, भारती देवी का ठीक है, विशाल कुमार के नाम से ठीक है, राखी का ठीक है, मिट्टू का ठीक है। सर देखना। एक सेकेंड, आपका उत्तर क्या आया है? उत्तर की जगह ले जाओ बेटा थोड़ा सा। हाँ, 1/22 ठीक है, सही है। नरेश कुमार के नाम से ठीक है। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन करिए। बाकी लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन करिए। बेटा ओम हंस कॉपी दिखानी है, गली नहीं दिखानी है, ठीक है। गली मत दिखाइए, कॉपी दिखाइए। ओम हंस बेटा, और कोई कॉपी चेक कराना चाहता है? नो सर। राखी, मिट्ठू, सोनिया, भारती, है ना, आप लोग कॉपी चेक कराओ कौन सी कॉपी सर? जिसपे ये सॉल्व किए हो। मैंने तो अब तो कॉपी नहीं बनाई।
सॉरी, मैंने काफी नहीं बनाई अभी तक। तो बेटा ये सब सॉल्व कैसे करते हो? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, लेकिन जो मैं सवाल देता हूँ करने के लिए वो कैसे सॉल्व करते हो? स्क्रीनशॉट जे में तो तुक्का मारा करे, जे तुक्का मारा करे। अच्छा ठीक है, ओमहन से आप माइक बंद करिए। मिट्टू बताइए, अगर आप कॉपी में सॉल्व नहीं करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? जी मेरा भाई बता दिया कह रहा है। नहीं बेटा, आपका भाई एग्जाम देने नहीं जाएगा ना। आप ऐसे सोचो, मान लो आपका एग्जाम होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका भाई आपके साथ जाएगा और वो आपको बताएगा फिर आप आंसर लिखोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जी तो मेरा भाई आप, मेरे साथ ही जाता है। ठीक है, अरे बेटा तो क्या वो एग्जाम में हेल्प करेगा? हाँ, यस ऐसा सर। थोड़ी होता है। अब अब तुम बदतमीजी कर रहे हो फिर, ठीक है, छोड़ो। जब तुम्हें सीखना ही नहीं है तो वो अलग ही बात, लेकिन ये सारी आदतें छोड़ दो मिट्टू के नाम से। अगर यही हरकत करोगे बेटा ना, तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। ये कौन सी बात होती है कि आप कॉपी लेकर के नहीं बैठेंगे, पेन लेकर के नहीं बैठेंगे? अरे सीखोगे क्या तुम? तो मुझे बस इतना बताओ, बच्चों ये बताओ, ये कोई अच्छी आदत है? आप लोग खुद बताओ, चैट बॉक्स में बताना। तो आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं, क्या ये अच्छी बात है कि कॉपी और पेन ना लेकर के बैठना? नहीं सर। नो सर। नहीं जी नहीं। तो मिट्टू के नाम से जो बच्चा है ना, बदतमीजी मत करिए, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर भी करूंगा और आपकी कंप्लेन भी करूंगा। जी सर। बेटा ये देखो, ये कंपटीशन का जमाना बहुत ही खतरनाक है ना। अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि सक्सेसफुल एक ही दिन में हो जाओगे। किसी चीज को तुम देख देख के थोड़ी सीख पाओगे यार। आप थोड़ा ऐसे सोचो ना, प्रैक्टिकल होकर सोचो। जब तक तुम उसको अपने तरह से मतलब उसको हल नहीं करोगे, उसको सॉल्व नहीं करोगे, उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो तुम कहाँ सीख पाओगे? केवल देखने से चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ, सिर्फ देखने से चीजें नहीं होती, आप एक्सरसाइज करिए। आई ना समझ में बच्चों? एक्सरसाइज यस का मतलब है सर। अभ्यास। अभ्यास का मतलब समझते ही होगे, है ना। जो सिखाया जाता है उसको बार बार अपने मन से करो, और जो दिया जाता है उसको भी अपने मन से करो। अपने टीचर से ऐसे ही बात करते हो, अपने बड़ों से ऐसे ही बात करते हो, हाँ, जवान लड़ा करके। तो देखो, ये भाग है, अब ये भाग को बेटा गुणा में बदलना है। अभी देखो 20 है, तो 20 को क्या करेंगे? 1/20 लिखेंगे, ठीक है, 1/20 लिखेंगे। अब 10 से कम, 10, और 10 दूनी 20। अब इस एक का गुणा इस एक में करो तो एक एकम में, और बेटा इस 11 का गुणा इस 2 में करो तो 11 दूनी 22। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/22, है ना। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/22। क्या सभी को समझ में आया? हाँ, यस सर। यस। हाँ, राखी के नाम से जो बच्ची है, ठीक है बेटा, ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, यानी कि एक मिश्र भिन्न लिखा होगा, जिसकी मान लो लिखा हुआ 4 सही 2/3, ठीक है सर बेटा। जी। हाँ सर बताइए। जी, मिस्र क्या होता है? अच्छा, मिश्र भिन्न क्या होता है? देखो मिश्र, हाँ देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, यही एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है। मिश्र यस भिन्न सर। में जानते हो क्या होता है? मिश्र भिन्न में जो पहला भाग होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है। हालांकि मैं ये सिखा चुका हूँ, लेकिन चलो मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, मैं फिर से दोहरवा देता हूँ। तो पहली वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, और जो दूसरी वाली संख्या 2/3 है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। तो एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या जब भी मिलती है बच्चों, तब बनता है आपका मिश्र भिन्न। मिशन भी। अब समझ ओके में सर। आया? ओके सर। यस। चलो अब देखो, एक मिश्र भिन्न को भाग दे रहे हैं पूर्ण संख्या से,
चलो वो पूर्ण संख्या मान लेते हैं, तो पूर्ण संख्या है बेटा 12, है ना, वो पूर्ण संख्या है 12। अब देखना इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को बदलिए। चलो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेप 1, ताकि आप सभी को क्लियर होता रहे कैसे हल करना है इस प्रकार के सवालों को। क्या? देखो बेटा स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को, ठीक है, विषम, ठीक है, ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं, ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 समझिएगा बच्चों, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है, भाग के चिन्ह को गुणा में, ठीक है, ये गुणा है बेटा, गुणा का चिन्ह है, गुणा में बदलते हैं, बदलते हैं, और ठीक है बच्चों, और भाग के बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम लेते हैं। बस अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका सवाल। कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो अब इस वाले मिश्र भिन्न को बदलना स्टार्ट करो, किसमें, एक विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, तो देखो 4 तियां 12, 4 तियां 12, और 12 में ऊपर वाली संख्या यानी अंश वाली संख्या जोड़नी पड़ती है। तो 12 और 2 14 है बेटा, 14/3 लिखेंगे, और ये भागे का निशान ऐसे ही रहने दो, और 12 को भी ऐसे रहने दो। बताओ ये वाली लाइन समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर ये इतना हो गया तो इस भाग के निशान को, इस भाग के निशान को बेटा गुणा में बदल दो। और जब इसको गुणा में बदलोगे, अब ये 12 से क्या हो जाएगा बेटा, अब ये 12 से 1/4 हो जाएगा। बताओ बच्चों होगा कि नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा जी। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक? अच्छा बच्चों माइक मत ऑन करिए, नरेश कुमार के नाम से जो बच्चे, नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा, या फिर कोई और भी जो बच्चे हैं, माइक मत ऑन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये 12 को आप 2 से कट कर सकते हो, 2 छके 12, और उसी 2 से इस 14 को भी कट कर सकते हो, 2 सके 14 है, तो ऊपर 7 आ गया, यानी 7 का गुणा 1 में कराना होगा, और 3 का गुणा 6 में कराना होगा। तो 7 एकम 7, और 7 त्रिक, सॉरी 6 त्रिक 18, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7/18। क्यों बच्चों, बताइए सबको समझ में आया? यस सर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लियो या फिर इसको नोट कर दो। चलो नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
तो अगर इस प्रकार का सवाल अगर एक हम दें तो आप लोग करोगे? यस अगर सर। इस प्रकार का एक सवाल करोगे आप लोग? दे दो जी। ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ इस प्रकार का एक सवाल। देखो एक सवाल है यहाँ पे, 4 सही 2/3 भागे 7, इसको हल करके बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों इसको हल करके बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। साक्षी का उत्तर ठीक है, भारती देवी के नाम से बच्ची, उनका भी ठीक है। सुरेश, विशाल, छोटू, फिर आई थिंक राखी हैं, फिर मीना, मिट्टू, नरेश, ये जितने भी बच्चे के नाम से आईडी है ना, सभी बच्चों का ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन सर सब तुक्का लगा कर रहे जी। क्या हुआ बेटा? सर मैंने किया है। चलो अच्छी बात है। हाँ आप लोग कॉपी चेक करा सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे कॉपी चेक कराओगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और एक खुशी की बात होगी बच्चों। ठीक है, ये कॉपी चेक कराना आप जारी रखिए बिल्कुल, है ना। सारे बच्चे जो ही सवाल लगा लेते हैं तुरंत कॉपी चेक कराइए, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि कैमरा कौन कैसे से बच्चे, निकाले? है ना, कौन से बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हमारी बात को समझ लेते हो। 3 का गुणा 4 में करी तो 4 थी 12, 12 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 2 14 है, 14/3। अब बच्चों ये भाग का निशान है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर हमने कहा था, एक सेकंड जरा सा इसको मैं इस साइड लेते आता हूँ ताकि हम लोग के पास जगह की कमी ना हो। तो हमने कहा था बच्चों कि भाग के निशान को बदलना है, तो चलिए बदलिए। भाग के निशान को हमने गुणा में बदल दिया, तो इस 7 का हमें उल्टा करना होगा, तो 1/7 हो जाएगा। अब 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब बेटा इस 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, क्योंकि अंश का गुणा अंश में करना है। 2 एकम 2 और इस 3 का गुणा 1 में कर दीजिए, 3 एकम 3। फाइनल उत्तर आ जाएगा 2/3। बताओ बच्चों सबको समझ में आया? यस सर। सर अब आ गया। इसी प्रकार का एक और सवाल दें, आप लोग करोगे? यस सर। यस सर। आ गया। यस सर करें। ठीक है बेटा, मैं इसी प्रकार का एक और सवाल देता हूँ। देखो इस वाले सवाल में 2/3 आंसर आ गया था, लेकिन इसी प्रकार का एक और सवाल दे रहा हूँ मैं। चलो इसका उत्तर बताओ। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए, पहले को अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, तब जाके इसका उत्तर बताइए। सर कॉपी चेक करवानी है, पीछे का कैमरा कैसे ऑन करें? ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है आप लोग ध्यान से देखिए। जिन बच्चों को पीछे वाला कैमरा ऑन करने में दिक्कत हो रही है, बेटा तुरंत इस वाले स्क्रीन को देखो। चलो तो देखो यहाँ पे एक बटन है, ऐसे देखो वहां पे बटन होगा, ऐसे बना होगा, ऐसे करके बताओ दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। इस बटन को जब आप दबाओगी ना, तो अगर आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा तो फ्रंट कैमरा तुरंत परिवर्तित हो जाएगा बैक कैमरा में। और मान लो अगर बैक कैमरा ऑन होगा
तो ये तुरंत परिवर्तित हो जाएगा फ्रंट कैमरा में। अब समझ में आया? यस सर। चलो बेटा ठीक है। अब इसका आप जान चुके हो मेथड। अब आप कैमरा ऑन करो। हाँ एक बस ठीक है, सही है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ आपकी कॉपी। तो आपका आंसर आया है बेटा, थोड़ा पास में ले जाओ कैमरा को, थोड़ा पास ले जाओ, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सर देखना। एक सेकेंड, थोड़ा और किनारे। हाँ 43/36 सही है, सही है। साक्षी के नाम से जो बच्ची है, आपका भी 43/36 ही आया है। यस सर। चलो ठीक है बेटा। बाकी अपनी कॉपी चेक कराओ। चलो राखी कॉपी चेक कराओ, सुरेश कॉपी चेक कराओ, मिट्टू कॉपी चेक कराओ, सब लोग कॉपी चेक कराओ। ओम हंस बेटा, तुम्हें कॉपी चेक कराने के लिए बोले थे ना, कॉपी चेक कराओ। यस, सुरेश कुमार के नाम से एक बच्चा है, मैं इनकी कॉपी देख रहा हूँ। चलो बच्चों ध्यान से देखना, इस सवाल को कैसे हम लोग हल कर पा रहे हैं। तो 3 का गुणा 4 में करो। जब 3 का गुणा 4 में करोगे, 4 तिया 12, 12 और 1 13, यानी कि 13/3 लिखेंगे बच्चों इसको। बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है येलो वाला? बेटा येलो वाला दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, अरे एक सेकंड यार, ये 14 42 और 43 हो गया, हमें क्या लिखना है? सर जी दूसरा कलर यूज कर लो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा वाला यूज कर लेते हैं। अभी ठीक है? यस सर। तो 43/3 हो जाएगा, भाग है तो भाग को अभी के लिए भाग ही रहने दीजिए, और 12 को भी 12 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 43/3 भाग को गुणा में बदल दीजिए, और जो 12 है बेटा ये हो जाएगा 1/12। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। क्यों? क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा है, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। 43 से कम 43 होता है, और 12 तिया 36 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 43/36। फाइनल आंसर आ जाएगा 43/36। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब मैं एक सवाल देता हूँ पोल में करने के लिए। ये सवाल क्या है? तो बच्चों सवाल है 8 सही 4/5 को भाग देना है 11 से। ठीक है, इसको हल करने का प्रयास करिए। हाँ बिल्कुल, आप कॉपी दिखा लो, लेकिन अभी दिखा दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अभी दिखा दो। आपका कितना आया है? वो 43 है या 49 है बेटा? 43 है या 49 है राखी? 43 है, हाँ दिख, ठीक है मुझे दिख गया 43 है 43। सर। सही है, सही है, मुझे दिख गया। सही है बेटा, ठीक है। चलो सर जी पोल सेक्शन सोल्व कर दो। बेटा, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पोल को तुरंत ऑन नहीं किया जाता है, थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। खैर अगर आप बोल दो तो मैंने ऑन कर दिया। अब करो। सर कर दिया। सर जी कर दिया।
कर दिया सर। ठीक है। बच्चों बाकी लोग भी उत्तर करिए। बच्चों इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों ने बहुत ही गलतियां की हैं। बताओ यार, ये कोई बात होती है? 5 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का ठीक नहीं है, यानी कि 4 बच्चों का गलत। ये कोई अच्छा रेशियो नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये कोई अच्छा रेशियो नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे सवाल को देख करके ABCD में से कुछ भी चूज कर देते हैं। वे पेन तक नहीं उठाते हैं कि लाओ सर जी ने दिया है तो थोड़ा प्रयास कर लें। बिल्कुल भी नहीं, पेन तक नहीं उठाते हैं अभी। जबकि मैं इतना बार समझाया कि बेटा आप हमसे एक्स्ट्रा टाइम ले लो, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन पहले सॉल्व करो। जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ हमारा आंसर ठीक है, तब जाके ठीक करो। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हैं बेटा? कुछ बच्चे, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम सभी को बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे सीधे जाएंगे और अपना आंसर चूज कर देंगे, कुछ भी जो मन में किया वो कुछ। अब बताओ, इसी सवाल को देखो, 5 बच्चों का ठीक है और 5 ही बच्चों का गलत भी है। बेटा ऐसे थोड़ी काम चलता है, बताओ। यानी कि 10 बच्चों में 5 का ही ठीक है। अगर 10 बच्चों ने उत्तर किया और किया भी है, 10 ही बच्चों ने उत्तर किया है, तो 10 बच्चों के उत्तर में सिर्फ कितने बच्चों का ठीक है? 5 बच्चों का ठीक है। 5 बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। अब लो, अब तो संख्या और विडंबना वाली हो गई है, संख्या और ज्यादा विडंबना वाली हो गई है, क्योंकि अब ये संख्या 5 से बढ़ करके बेटा 6 हो गई है। अब बताओ, कितना समझाने के बावजूद भी ये हाल है। हम बार बार बोलते भी हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिए। हर बार बोलते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिए हमसे। तो बेटा कहाँ दिक्कत रह जाती है? मेरे समझाने में परेशानी है कि आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे तो काफी बेहतरीन हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? अब बताओ, इस सवाल को जितने बच्चों ने सही नहीं किया है उतने बच्चों ने तो गलत कर दिया। ऐसा थोड़ी चलेगा। और ये क्यों हुआ है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये क्यों हुआ है मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चों ने पोल सेक्शन में गए होंगे और जो मन किया होगा उसको टिक कर दिए होंगे, जो मन किया हो। ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सवाल है, आपको पेन चलाना पड़ेगा, है ना? कोई 5 और सर मेरा तो सही है। 5 और 6 का योग नहीं सिखा रहे हैं, ये सवाल है, आपको पेन चलाना पड़ेगा। पेन चला करके उत्तर निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी से कि कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो। और अच्छे बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, ठीक है, ये भी बात है। तो बेटा देखो, यहाँ पे 5 का गुणा 8 में करो तो 5 अट्ठे 40, 40 में 4 जोड़ना पड़ेगा तो 40 और 4 44। तो 44/5 भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल दो, गुणा में बदल जाएगा। 11 है तो इसको हम लोग बदलेंगे 1/11। तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, ठीक है? अब देखो, अंश का गुणा अंश में कर दो और हर का गुणा हर में कर दो तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो सही वाला उत्तर होगा बेटा सी वाला उत्तर, ठीक है? सर कॉपी चेक करवा लें। हाँ बिल्कुल, मिट्ठू का गलत है, मिट्ठू का गलत है। मैं, हाँ मिट्ठू का क्यों सर गलत है मैं देखना। समझ चुका हूँ। ठीक है, मिट्ठू का क्यों गलत है? क्योंकि ये बेचारे हवा में करते हैं सवालों को। नो सर। सर देखना एक बार। यस, नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है बिल्कुल सही है। बेटा आपका नाम क्या है? नरेश कुमार।
सर गरिमा। गरिमा, देखो यार गरिमा बहुत ही डिसेंट लड़की है, बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट है ये, हमेशा अपना काम बखूबी करती है। आप सभी को गरिमा से कुछ सीखना चाहिए। तुम हमेशा देखोगे तो ये जो बच्ची है ना, वो हमेशा अपनी कॉपी चेक कराती रहती है, सवालों का उत्तर सही देती रहती है, और जो नहीं आता है ना वो पूछती भी है। ऐसा भी नहीं कि एकदम चुप बैठी रहती है, नहीं, अगर नहीं आता तो पूछती भी है। मैं बहुत खुश होता हूँ जो बच्चे सवाल पूछते हैं, अगर ना समझ में आया है तो, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि वो बच्चे वाकई में सीखना चाहते हैं। अब देखो विक्की ठाकुर के नाम से एक बच्ची या बच्चा है, मैं इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, इनका भी ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? जी विक्की। विक्की, बहुत बढ़िया विक्की, बहुत बढ़िया बेटा। साक्षी के नाम से एक बच्ची है, इनका भी ठीक है। बेटा साक्षी के नाम से जो है वो क्या नाम है इसका? सर साक्षी। साक्षी, देखो साक्षी का भी ठीक है, इन्होंने अपनी कॉपी में किया हुआ है। तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या आप लोग को ये समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस साक्षी सर। नो बोल रहे हो क्या साक्षी? नो सर। ठीक है ठीक है। चलो, तो बच्चों सवालों को हवा में करना छोड़ दीजिए, है ना। अगर आप वाकई में गणित सीखना चाहते हैं तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि बिना पेन और कॉपी चलाए यार नहीं सीख सकते आप गणित को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। ठीक, ओके बच्चों, चलो ठीक है। अब मैं एक और सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है, बच्चों समझिएगा, मान लेते हैं लिखा हुआ है 3 सही, 3 सही, 5/5 मान लेते हैं लिखा हुआ है 6। ठीक है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है, और इसको भाग करना है 46 से, यानी 46 से। तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? थोड़ा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, काटना पीटना, लेकिन यार इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर ना पाओ, ठीक है। आप इसको करने का प्रयास करो बच्चों, इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको कर ना पाओ, तो एक बार प्रयास करो। देखो साक्षी की कॉपी में देख पा रहा हूँ, साक्षी ने कॉपी दिखाना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा साक्षी, देखते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत है। वैसे साक्षी मैं बता दूं, आपका उत्तर ठीक है। गुड बेटा साक्षी, गुड। कोई और है जो इसका उत्तर करेगा? सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, नहीं राहुल गलत है आपका उत्तर। राहुल के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आई थिंक राहुल, अच्छा हाँ, राहुल गलत है बेटा। मीना बोल रही है कि सर नहीं हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। सुरेश एकदम परफेक्ट आंसर है ना। सुरेश के नाम से जो बच्चा है एकदम करेक्ट आंसर। मिट्ठू गलत उत्तर। तुम बेटा हवाबाजी करो ऐसे ही मिट्ठू, ठीक है। खूब हवा में लगाओ सवालों को और हमेशा गलत गलत उत्तर दो तुम। साक्षी का ठीक है, छोटू का ठीक है। अच्छा सर ये सचिन, थोड़ा सा नहीं अच्छे से समझ नहीं आया। सर आज आ, के साथ मैं ज्वाइन कर लूंगा। एक सेकेंड, गरिमा क्या बोल रही हो बेटा? सर थोड़ा सा ही नीचे से समझ नहीं आया यहाँ से। अच्छा ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। आ, सर ये इसकी मल्टीप्लाई करके। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देखो बेटा, अब मैं, है ना, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। गरिमा समझिएगा, इनफैक्ट सभी लोग समझिएगा। यस। तो देखो 36 18 और 18 में 5 जोड़ोगी गरिमा तो कितना होगा?
90 सर। क्या बेटा? सर 18 में 5 जोड़ना है। हाँ जोड़ना है ना। सर मैंने मल्टीप्लाई। हाँ यही तो आपने गलती कर दी, यही तो आपने गलती कर दी। 18 में आपको 5 जोड़ना था, तो 18 और 5 23 होता है। आई थिंक आपने 90 लिखा है। 23 सर। एक गलती हाँ, समझ में आ सर। गई? चलो यस एक गलती सर। 23/6 भाग है, तो इसको बुरा कर दो। और ये 46 है, तो गरिमा बताओ इस 46 को पलटने के बाद क्या लिखोगी? 46 को पलटने के बाद हाँ 1/46। यानी कि 1/46। ठीक यस है, अब सर। देखो 23 1 जार 23 एंड 23 2 जार 46 होता है, यानी कि 23 गुना 46 होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये मतलब था बेटा, अगर आप इसको 46 को कट करना चाहोगे तो आराम से कट हो जाएगा 2 बार में। तो 1 का गुणा 1 में, 6 का गुणा 2 में, तो 1 1 में 1, 6 गुना 12, यही आपका फाइनल आंसर है। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया? प्याज सारे करने हैं। सभी को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, तो ये क्लास ये क्लास यहीं पे कवर होती है ना? चलिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हेलो सर।